हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन प्लेनेट पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। तो अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं तो वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक टेक्निक या मेथड नहीं है सॉल्व करने का, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगा वो है लैंग्वेज। क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चंस आपको आता होगा पर आप लैंग्वेज को अगर सही से नहीं पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस में तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो मैं बस उसी को आपको पॉइंट करूंगा कि आप इस जगह पे लैंग्वेज पहले देखें, फिर आप क्वेश्चन पे फाइनल आंसर पे पहुंचे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्योंकि मैं अभी आप जब क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो जो 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो फिर आप इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लैंग्वेज की बेसिकली मैं अगर बात करूं तो इसमें मुझे आप लोगों को जो देखना होता है वो यही है कि अगर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में अगर इनवैलिड वोट्स बोले गए हैं, वैलिड वोट्स के निकालने हैं, मतलब कि जो वैध मत का निकालना है या अवैध मत का निकालना है या वोट पड़े नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन में आपको अभी बताता हूँ आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए फर्स्ट, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये है कि एक चुनाव में उम्मीदवार को 84% मत मिले और वह 476 वोटों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या रही होगी और हारे उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या क्या रही होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो 84% मत उसको मिले हैं, तो 84%। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं है कि इतने परसेंट वोट पड़े नहीं या इतने परसेंट वोट इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो ऐसे केस में अगर नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि 100% वोट कास्ट हुए हैं, 100% वोट पड़े हैं। तो अगर 100% वोट पड़े होंगे तो हम बोले 84% अगर इसको फर्स्ट वाले को मिल गए तो सेकेंड वाले को जो हारा होगा उसको कितने परसेंट मिले होंगे, तो उसको 16% मिले होंगे। अब देखो इनके बीच जो डिफरेंस होगा वही तो हार जीत का डिफरेंस होगा। तो हम अगर देखें 84 और 16% के बीच का डिफरेंस, तो ये अगर 10 माइनस करें 74 और 6 और माइनस करें तो 68, तो वही 68% जो इसके पास ज्यादा थे उसी से वो जीता होगा। और उसी की वैल्यू 68% की वोट में क्या है, 476 वोट। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 100% कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से 68% की वैल्यू 476, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 से डिवाइड कर दो। अब देखिए अगर यहाँ पे फाइनल मींस वोट है, पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो आप 17 का देख रहे हैं ये क्या होगा, 17 4 जा 68 होता है, 17 चौको 68, तो ये भी 17 का मल्टीपल होगा। मैं ये कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूं, तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे 17 से। 17 2 जा कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और ये 136, तो 17 8 136, 28 बार में ये गया, यहाँ पे 4 बार में गया होगा और 4 से 7 बार में। तो 1% की वैल्यू जो हो गई 7, मतलब 1% का मतलब 7 वोट, तो 100% का मतलब 700 वोट। ये तो हो गए कौन से, कुल वोट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हारे उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या क्या होगी। तो हारे वाले उम्मीदवार का हमने निकाला 16%, तो एक की वैल्यू 7 है, तो 16% हारे वाले उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या क्या हो जाएगी, 16 7 जा 112, 112 मत किसको मिले होंगे, हारे वाले उम्मीदवार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पढ़िए। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 हो तो उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे, इसी उम्मीदवार जिसको 55% वोट मिले। तो मैं इस जगह आपको बताना चाहूंगा कि जो अवैध मत होते हैं वो ना तो हारने वाले कैंडिडेट को मिलते हैं ना जीतने वाले को। अब अवैध होते कैसे हैं, तो अवैध जैसे जिनमें आप अगर देखते हैं आपको भी पता होगा, जैसे आप वोट में कोई भी उम्मीदवार का चुनाव नहीं करते हैं, जैसे नोटा के केस में होता है, या फिर आप 2 उम्मीदवारों के लिए चुनाव कर देते हैं तो वो सारे वोट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। कई केस हो सकते हैं उसके, तो उसी के अकॉर्डिंग बोला गया क्वेश्चन में कि 20% मत क्या थे, अवैध थे। तो बाकी देखो, अब मैं जैसे बोलूं कि 100% वोट जो मतदाता सूची बनी थी वो कितनी थी,
100% वोट की। अब इसमें से जो 20% वोट थे वो क्या हो गए, अवैध हो गए, तो बाकी बचे कितने होंगे, 80%। तो ये 80% कौन से वोट थे, वैलिड वोट या वैध मत थे। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए, बोला गया है कि उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिले, तो इसी 80 का 55% वोट इसको मिला होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1,04,000 जो वैल्यू थी ये किसकी थी, 100% की। अब 80 का 55% कितना हो जाएगा, तो 80 का 55% अगर हम निकालें तो 8 गुणे 55 बटे 10, तो इसको और कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 44। मीन्स 44% वोट किसको मिले होंगे, जीतने वाले कैंडिडेट को या फिर इस उम्मीदवार को मिले होंगे। तो अगर 44% 100 की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू कितनी दी गई हुई है, 104,000 और आपसे 44 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1040 और 44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहां से इंटू करा लेंगे, इंटू 44। ओके दोस्तों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले वाले को 40% वोट मिले तथा दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हों या पड़े हों तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है, ये दिया है कि पहले वाले को 40%, सेकेंड वाले को 36%। अब देखो, मैं पहले बोलता हूं क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया हुआ है कि कितने वोट नहीं पड़े हैं या कितने अवैध मत हैं, तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि 100% वोट पे हमें काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो 40% अगर पहले वाले को मिले और सेकेंड वाले को 36% मिले तो तीसरे वाले को कितने मिले होंगे, तो आप इसको ऐड करके इसमें माइनस कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 76 या 76% होगा और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24%। ये 24% किसको मिले होंगे, तीसरे वाले को। अब देखो पूछा क्या है, यदि कुल 36,000 वोट मिले हो तो तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी दी थी, 36,000, तो तीसरे कैंडिडेट का परसेंटेज कितना, 24%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 360 गुणे 24। तो इसका जब इंटू कराएंगे तो देखो अगर 20 से हम कराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,200 और 4 से और कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा। तो पहले 12 से करा लेते हैं फिर 2 से करा लेंगे, 12 0 12 6 72 हासिल 7 बारते 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 और 2 से और कराएंगे तो 864 0। मिस हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 8,640 वोट किसको मिले होंगे, तीसरे कैंडिडेट को। ओके दोस्तों, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करिए। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर आपके ये वाला टाइप क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पहले आप पढ़िए, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया तथा 60 ने मत पत्र खाली छोड़ दिया। देखो यही नोटा वाला केस है और ये हम इनवैलिड ही मानते हैं। केवल 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को सूची के 47% वोट मिले। अब देखो यहाँ पे आप एक बार जरूर देखा करिए कि जो वोट मिल रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, सूची के जो मतदाता सूची थी, मतलब जो 100% थी उसका 47% वोट मिले हैं किसको, जो जीतने वाला कैंडिडेट था और वह 308 मतों से जीत गया। तो ज्ञात कीजिए कुल मत कितने थे और हारने वाले प्रत्याशी के मत कितने थे। सबसे पहले देखिए, मैं मान लेता हूं कि 100% मतदाता सूची में जो थे वो 100% थे। अब इसका देखिए 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो इनमें तो काउंटिंग होगी नहीं क्योंकि ये तो मत पड़े ही नहीं है। उसके बाद जो पड़े हैं 90% मत, उनमें से भी कितने 60 ऐसे हैं जो इनवैलिड है, मतलब ये 60 ना तो जीतने वाले को मिलेंगे ना ही हारने वाले को मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 47% वोट किसको, जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं सूची के, मतलब ये जो 100% था इसका 47% किसको मिले हैं, जीतने वाले को। अब देखिए 90 में से 47% इसको मिल गए क्योंकि 100 का 90% क्या थे, ये वाले कौन से थे, जो कि वह मत पड़े हुए हैं
और इसका 47% किसको मिल गया, जीतने वाले को। तो जो बाकी बचे होंगे, मतलब जीतने वाले को मिलने के अलावा जो वोट बचे होंगे वो कितनी वैल्यू रही होगी यहाँ पे, इसको अगर हटा के देखें तो ये वैल्यू रही होगी 43%। आप बोल सकते हैं 90 में आप 47 हटाएंगे 43%, लेकिन वो तो तब होता कि ये जब 60 भी इसको मिले होते हैं। आप देखिए ध्यान से कि अगर ये 60 जो कि क्या है, इनवैलिड है, हम मान लेते हैं कि ये हारने वाले को मिले होते, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते थे कि अगर ये जीतने वाले के हैं तो ये 43% किसके रहे होंगे, हारने वाले को। इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने मान लिया कि 60% जो 60 वोट थे वो भी हमने हारने वाले को दे दिए, तो हमें हारने वाले का प्रतिशत पता चल गया। क्योंकि देखिए आप जो डिफरेंस दिया हुआ है कि वह 308 मतों से जीत गया, मतलब अगर जब ये 60 नहीं मिले थे हारने वाले को तब ये 308 मतों से जीत रहा था, लेकिन अब जो हारने वाले कैंडिडेट था उसके पास 60 मत और आ गए, तो अब क्या होगा इस केस में, जो जीतने वाला उम्मीदवार है अब इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक जो पहले 308 वोट से जीत रहा था अब ये 60 कम वोटों से जीतेगा। तो 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8, ये 4 और ये 248 वोटों से क्या जीतेगा। तो इनके बीच जो परसेंटेज में डिफरेंस है तो वो कितना दिया हुआ है, 4%। यही 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 248, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62। मतलब 1% का मान कितना है, 62 वोट के बराबर। अब पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन अब आपका दिया हुआ है कि कुल मत कितने थे, कुल मत थे कितने 100%, तो 1 की वैल्यू 62, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6200। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हारने वाले प्रत्याशी के मत। अब देखिए हारने वाले के हमने 60 देने के बाद जो प्रतिशत हो रहा था वो 43% था, तो 43% की वैल्यू क्या होगी, 1 की 62 है तो 43 की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए तो इंटू जब कराएंगे 43 गुणे 62, तो जब 2 से कराएंगे तो ये 86 और 6 से कराएंगे तो 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 4 जा 285, तो ये 6 8 8 16, 1 कैरी 6 2, मतलब 2666 वोट मिले जो कि हमने 60 अपनी तरफ से दिए थे, क्योंकि ये 43% की वैल्यू है। ये 43% कब मिले थे उसको, जब हमने 60 दिए थे। मतलब अगर हम इससे 60 ले लें तो ये फिर कौन से, इसके जो एक्चुअल थे, जो रियल वाले वोट थे वो आ जाएंगे, वही पूछा है। तो यहाँ पे 60 घटाएंगे तो ये 6, ये 0, ये 6 और ये 2, मतलब 2606 वोट हारने वाले प्रत्याशी को मिले होंगे। वो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए।